अस्सलाम वालेकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके जिस्म में भी अक्सर बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हो, स्पेशली ख़वातीन जिनको कमर दर्द और जोड़ों में दर्द रहता हो, तो आप मेरा ये आज़मूदा नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको 101% इससे फ़ायदा हासिल होगा और यकीन करें कि ये जितना खाने में डिलीशियस है उससे कई गुना ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो बस 1 चम्मच रोज़ाना लें और इसके इस्तेमाल से आपको अपनी सेहत में हैरान कुन तब्दीली महसूस होगी। तो चलते हैं अपनी ज़बरदस्ती होम रेमेडी की तरफ। यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप फूल मखाने। फूल मखाने इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। आपको पता है फूल मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं और इन्हें कैल्शियम का ख़जाना कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारी हड्डियों को कैल्शियम मिलता है जिससे वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बस बिल्कुल हमने मीडियम आंच पर इनको रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए और 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बादाम और बादाम को भी हमने इसी तरह से रोस्ट करना है ताकि ये भी बहुत अच्छे से क्रंची हो जाए। तो अक्सर लेडीज़ जो दूध वगैरह नहीं पीती और टाइम के साथ साथ बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उनकी कमर और जोड़ों में दर्द होता है, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि फूल मखाने कितने अच्छे क्रंची हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप कद्दू के बीज और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे 4 मग्स। हम इसमें अखरोट भी शामिल कर सकते हैं लेकिन वो गर्म होते हैं और हम ये बना रहे हैं समर स्पेशल हेल्दी रेमेडी, तो इसके लिए हम अखरोट को अवॉइड करेंगे। तो बस सब चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। इसी पैन में मैंने डाला है 1/2 कप देसी घी और मैं प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें और अगर नहीं है तो फिर डालडा घी पर ही गुजारा कर लेते हैं। तो 1 कप हमने इसमें डाली है सूजी। तो बस मीडियम आंच पर हमने घी के साथ सूजी को भी अच्छे से भून लेना है और मैं टोटल इस रेसिपी में 1 कप घी का इस्तेमाल करूँगी। 1/2 कप मैंने अभी इस्तेमाल किया है, 1/2 कप मैं आगे जाके इस्तेमाल करूँगी। तो बस आपने मेरे साथ ही रहना है और वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो सूजी को भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस हमने इसको इतना ही रोस्ट करना है। तो ये देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसी पैन में मैंने फिर से आधा कप घी डाला है और ये जो देसी घी है ये मैं घर पे जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है उससे निकाल लेती हूँ। आप भी उसी से निकाला करें, बहुत अच्छा प्योर देसी घी आपको मिल जाता है घर पर ही। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह गंदम का आटा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। हल्की आंच पर हमने बेसन को भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है घी के साथ। तो आप जैसे जैसे बेसन की भुनाई करेंगे तो इसमें छोटे छोटे बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और बिल्कुल दाना दाना सेपरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी इसी कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो बस हमने इसको मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया है और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो बस अब हमने इसको भी एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। बहुत केयरफुली निकालिएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है तो आपका हाथ जल भी सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप देसी गुड़। तो हम यहाँ पर देसी रेमेडी बना रहे हैं तो उसके लिए हम सब देसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो चीनी भी शामिल कर सकते हैं लेकिन उसके फिर हेल्थ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आप गुड़ का ही इस्तेमाल करें। तो बस हमने अब गुड़ को पानी में मिक्स करना है अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड़ पानी में मिक्स हो गया है और अब मैं इसमें 4 अदद हरी इलायची हैं जिनको इस तरह खोलकर इनके दाने शामिल करूँगी और इससे भी बहुत तेज़ भाप निकल रही थी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं फिर से चूल्हा ऑन कर दूँगी और इन सब चीज़ों को 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि सिरप हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए, लेकिन हमने इसको हाफ़ नहीं करना। तो बस थोड़ा सा ये थिक हो गया है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसमें डालेंगे भुनी हुई सूजी जिसको हमने पहले अच्छे से रोस्ट कर लिया था और अब डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने रोस्ट किया था, तो मैंने इनको चॉपर में चॉप कर लिया है और साथ ही हम डालेंगे बेसन भी। तो अब हमने इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करना है। याद रहे कि चूल्हा अभी बंद है, मैंने इसको ऑन नहीं किया। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो आपको पता है कि सूजी भी अपने अंदर पानी बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करती है, इसलिए सब मटेरियल को हम मिक्स करेंगे पहले अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि मिक्स करने के बाद ये अच्छा खासा थिक हो गया है। तो अब हम चूल्हे की आंच को ऑन करेंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये जो पानी है या गुड़ का सिरप है ये खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल हलवे की फॉर्म में आ जाए और इसमें जो घी डाला है वो भी सेपरेट हो जाए। तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप किशमिश और इसको भी साथ में मिक्स करेंगे। तो फिर आप जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल SK फूड डायरीज़ को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सीखने को मिले। यही आपकी तरफ से प्यार और खलूस होता है, जिसकी वजह से अगेन दिल करता है कि आपके साथ ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच कोकोनट डाला है, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। तो ये इसमें शामिल करें, ये भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो बस सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब ये हलवा पकने के करीब होगा तो ये इस तरह थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, आप ख़ुद भी ट्राई करें। और ये जो आजकल टीन एज की बच्चियां हैं, इनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, इनकी कमर में दर्द और जिस्म में दर्द रहता है। तो आप ज़रूर करें, आगे मौसम ऐसा आ रहा है कि हर किसी के जिस्म में दर्द रहता है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस आपने 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।